beta. Now we have to determine an equation of which roots are 3 alpha and 3 beta. ठीक है, और इक्वेशन बनता क्या है एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या प्लेस करते हो बोलो, समेशन ऑफ रूट्स, सेकंड में समेशन और इधर प्रोडक्ट बेसिकली 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा एंड दिस इज 9 अल्फा बीटा। ठीक है, हाँ। अभी अल्फा प्लस बीटा यहाँ से बताओ कितना आएगा, माइनस बी बाय एंड B अल्फा by बीटा A. इज सी बाय C by A. तो ये हो गया है 3b बाई ए एक्स प्लस का 9c बाई ए इज इक्वल टू 0. 0. Now multiply with a, so this will be ax square plus 3bx plus 9c is equal to 0. option B. हाँ, any doubt? सर नो हाँ बोलो। सर क्वेश्चन 3 में जरा फिर से दिखाओगे क्या आपको? क्वेश्चन नंबर 3 में देखो यार, मिडिल टर्म स्प्लिट तुम नहीं कर पाओगे, तो इसमें डेफिनेटली क्या यूज करो, फॉर्मूला इसमें मैंने सर हाँ, पर आंसर formula. सी आना चाहिए ना, वो शीट में भी सी है आंसर। यार इसका No, मतलब तुमने sir. कॉपी किया है, इसका मतलब नहीं तुमने सर, कॉपी मतलब किया, सॉल्व किया था मैंने पर तो ये तो हो गलत है, गया। ये तो मैंने इस टाइम पे बताया था, याद है डिस्कशन के टाइम पे हाँ कि सर, आंसर उस टाइम गलत है आपने यहाँ पे। बताया था। हाँ कि आंसर हाँ गलत है, शीट में कुछ तो प्रॉब्लम आया था। उस टाइम आंसर में करेक्शन भी करवाया था, इसका आंसर डी है। ओके सर। पक्का तुमने कॉपी नहीं किया ना? नहीं सर। ठीक है, क्योंकि जितना तुम इंफॉर्मेशन बता रहे हो उसके अकॉर्डिंग तो ऐसा ही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इसमें कोई डाउट है बोलो? नो सर, अल्फा बीटा कॉमन निकाल के हमें करना था। ठीक है, तो अल्फा बीटा कॉमन, रिमेनिंग पोर्शन है बीटा प्लस अल्फा प्लस 1 1, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इज सी बाय ए। c by a. Question number 6, if one of the roots of the equation is thrice the other, then सर ये मेरा गलत हो गया। चलो डिस्कस करते हैं। सपोज करो वन रूट है अल्फा, देन सेकंड रूट विल बी 3 अल्फा 3 alpha. क्लियरली समेशन इज अल्फा प्लस 3 अल्फा, यानी कि 4 अल्फा इक्वल्स टू माइनस ऑफ -2 बाय 1 यानी अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय 2 ठीक है, 3 अल्फा कितना आ गया बोलो? 3 बाय 2 3 by 2. हाँ, प्रोडक्ट कितना आ रहा है बोलो? 3 by 2 into 3 1 by upon 4 2 यानी कि 3 by 4 एंड प्रोडक्ट इक्वल्स टू हाँ सी बाय ए। तो क्लियरली c is equal to 3 बाय 4 upon 4. So option D. Any doubt? नो सर। Next question, question number 7. Which of the following equations does not having रियल रूट्स यानी कि D should be 0 से बड़ा या इक्वल टू। नहीं बेटे, does not having real roots, तो D हाँ नेगेटिव आना मतलब चाहिए। छोटा होना चाहिए, इमेजिनरी रूट्स। हाँ, तो वो आता है ऑप्शन सी में, क्योंकि ऑप्शन सी में बी सर सिर्फ स्क्वायर वही ऑप्शन है। हाँ -3 यानी ऑप्शन सी। सर बाकी शायद इसका से ये भी लास्ट टेस्ट में था। नहीं, ये चलो जो भी है पता नहीं, ठीक है। ऑप्शन ए में तुम कैलकुलेट करोगे तो डी 0, ऑप्शन बी में कैलकुलेट करोगे यहाँ पे तो डी आएगा पॉजिटिव, हाँ ऑप्शन डी में भी डी पॉजिटिव है, ऑप्शन हाँ। सी में डी नेगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are reciprocal of the roots of the equation this। ये क्वेश्चन बताएंगे वेदांत, तुम बताओ। वेदांत यू टेल क्वेश्चन नंबर 8। 7x square minus 2x plus 9 is equal to 0. This equation having roots alpha and beta. Now we have to determine an equation of which Sir. roots are सर 1 upon एक बार वेदांत को बताना है, तो रुको। Of which roots are 1 upon alpha and 1 upon beta। वेदांत क्या आंसर है बताओ? दिया यू टेल। सर मुझे ये सम आया ही नहीं है। ये लेक्चर में बताया था वैसे। नहीं सर, इसका सम ही नहीं करना। सर इसमें सर डायरेक्ट फॉर्मूला दिया था आपने, डायरेक्ट मतलब एक्सप्रेशन ए और बताया। सी एक्सचेंज हो जाएंगे। हाँ, ये बताया था आपको, ये हाँ बताया साइन के साथ। साइन के साथ में। हाँ
सर इसीलिए डायरेक्ट ही मार्क कर दिया। हमने Correct है शायद तो। से कहाँ तो सॉल्व किया था ये। हाँ, तो ये बताया था आपको, इसमें A एंड C ये दोनों क्या होते हैं बोलो? रिवर्स। इंटरचेंज विद साइन। चेंज होते हैं। हाँ, ये सॉल्व किया था देखो हम लोगों ने यहाँ। ये लिखा हुआ दिख रहा है? नहीं, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 अल्फा बीटा। तो 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, जस्ट इनको क्या किया है बताओ? रिवर्स। इंटरचेंज विद साइन। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, सो फाइनल आंसर इज 9x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x एज इट इज, कांस्टेंट हम यहाँ पे इज इक्वल टू 0। ऑप्शन ए डायरेक्ट Next आंसर मिल question. गया। हाँ, डायरेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, in writing a quadratic equation of the form x square plus px plus q is equal to 0। 0, तो a student ये makes। सब क्वेश्चन आपने सॉल्व किया हाँ, ये शीट में भी था ऐसा क्वेश्चन। शीट में? नो सर। शीट में था ऐसा क्वेश्चन, सेम ही था, हाँ थोड़ा सर, डिफरेंट था, लैंग्वेज सेम था पूरा। नंबर्स डिफरेंट थे, नंबर्स। हाँ, a student makes a mistake in writing the coefficient of x, यानी p मिस्टेक है तो q तो करेक्ट ही है ना? नो सर, ये शीट का क्वेश्चन नहीं है। अरे कोई बात नहीं, डिस्कस कर लेते हैं यार, अभी रुको। In writing the coefficient of x and gets the roots as 8 and 12। so q upon 1 is equal to multiplication of roots यानी कि 96। तो q कितना आ गया बोलो? 90। 96। Then next line is another student makes a mistake in writing the। कांस्टेंट टर्म। हाँ, तो कांस्टेंट टर्म मिस्टेक है, मतलब p तो करेक्ट है ना? यस हाँ। सर। तो समेशन होता है माइनस बी बाई ए एंड 11 रूट से 7 माइनस एंड 11x 10। तो p कितना आ गया बोलो? माइनस 10। आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 96 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन ए। ए। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर -2 and 3, then we have to determine the value of a and b। this equation है 2ax square plus bracket 3b minus 9x plus का 1 is equal to 0 having roots -2 and 3, then determine करना है आपको a and b। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तने, will you explain this question? तने, तनाया, तने ही है शायद। तने, अच्छा क्रिश, तुम एक्सप्लेन करोगे? सर हाँ बोलो। सर मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। यार इसमें कुछ है नहीं समझने का। हाँ सर। आते, तो तुम एक्सप्लेन करो। सर हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा है नो कितना नो यहाँ पे? सॉरी। 1। करेक्ट है बेटे, सही हाँ बोल रहे हो। यस। अल्फा प्लस बीटा इज और 1। एक्स का जो कोएफिशिएंट है ना, हाँ, वो होता है अल्फा प्लस बीटा, तो 1 इक्वल्स माइनस ऑफ 3 बाय बी माइनस 9 अपॉन 2 है। हाँ ये। माइनस बी बाई है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट अल्फा बीटा, व्हाट इज अल्फा बीटा? सी बाय ए। -6 एंड इक्वल्स टू सी वाई। हाँ मतलब 1 बाय 2 है। So 2a is equal to -1 upon 6, a is equal to minus, 1 बाय 12। और ये is equal to -1 upon 12, यहाँ पे करोगे substitute and then we will find the value of सर b. So 2a is equal to हाँ 9 minus 3b, 3b is equal to 9 minus 2 है। 2a, what is 2a minus? 1 बाय 6। तो ये हो गया प्लस, यहाँ पे है 6, 9 6 जा 54 प्लस 54 और 1। प्लस 155। हाँ, और ये हो गया 3b, यानी कि b इज इक्वल टू 55 अपॉन 6। 18।
18, so 55 upon 18 है b and a है -1 upon 12. ऑप्शन D. D. डी ये इसका फाइनल आंसर है. एनी डाउट? No, sir. Question number 11. Alpha and beta are the roots of the equation this. Then we have to find out the value of alpha square minus alpha beta plus beta square. अच्छा, alpha square plus beta square, this can be written as alpha plus beta whole square minus, 2 alpha beta. तो ये हो गया alpha plus beta whole square minus 3 alpha beta. ठीक है. क्लियरली इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इज C by. See, but नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12. If equation this and this having one common root, then A can be. So who will explain this question? सर मैंने छोड़ दिया है. ये कौन एक्सप्लेन कर सकता है, बोलो. क्वेश्चन क्लियर हो गया ना आपको? इन दोनों इक्वेशंस में लाइक इसके 2 रूट्स हैं और एक इक्वेशन हाँ. के भी कितने रूट्स हैं? 2 रूट्स. 2. तो इन इसमें दोनों अल्फा इक्वेशंस कॉमन में, है. हाँ, दोनों इक्वेशंस में एग्जैक्टली वन कॉमन रूट है. तो आपको वैल्यू ऑफ ए डिटरमाइन करना है. यार इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, तुम समझने का ट्राई करो. सपोज करो ऑप्शन ए यूज करते हैं. ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग ए इज, -1 सर मैंने ऐसे ही किया है. हाँ तो ठीक है, वैसे ही करो, चलता है. ए इज -1, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वेशन विल बी x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 equals 0. ठीक है. इसमें फैक्टर्स x 3 और प्लस 2. 3, हाँ, और यहाँ पे फैक्टर्स हो गए x माइनस 2 इंटू, 2x plus 1. तो देखो इसमें भी x इज इक्वल टू 2 आएगा और यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 2 आने वाला है. तो कॉमन हो गया ना, हाँ सर. आंसर आ गया. बाकी ऑप्शंस में नहीं आ रहा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन द रेशियो 4:5, so this is equal to 0. रूट्स है 4:5 में. लेट्स से दिस रूट इज 4 अल्फा, देन दिस विल बी 5 alpha. समेशन कितना आ गया बोलो? 9 alpha. इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए. B by A. एक्चुअल में माइनस बी अपॉन ए, तो ये हो गया बी अपॉन ए. इसमें कोई डाउट? No. no. ठीक है. मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है? 20 Alpha square. Square एंड दिस इक्वल्स टू सी बाई ए. by C by A. मतलब ठीक 5C है. by. अल्फा कितना है बोलो? बी अपॉन, 9 है. 9A. ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो. अंडरस्टूड? हाँ. So this is 20 times alpha square. What is alpha square? B square upon square by A square. 81 A A square is equal to 5C upon A. A and A, Cancel. ये 4 मतलब? times cancel. हाँ. तो ये हो गया 4B square is equal to 81. AC. ऑप्शन D. D. सिंपल क्वेश्चन है, क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ऐसा क्वेश्चन शीट में था. हाँ. कोई भी डाउट है आप लोग बोलोगे? कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? No sir. नेक्स्ट क्वेश्चन No, नंबर sir. 14. The speed of Uday is 5 km/h more than that of सुभाष. Subhash. ठीक है. तो सुभाष एंड उदय, लेट्स से सुभाष का स्पीड है v, देन उदय स्पीड विल बी, 3 plus 5. ठीक है. सुभाष रीचेस हिज होम फ्रॉम ऑफिस 2 hours अर्लियर देन Uday. Uday. ठीक है. इफ सुभाष एंड उदय स्टेज 12 kilometers and 48 kilometers from their respective Office. respective offices, find out the speed of उदय. ओके ठीक है. तो तो सुभाष सर का मैंने ना ऑप्शन में सब्स्टिट्यूट करके देखा था. कर सकते हो, वो आपका स्मार्टनेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. हाँ सर, जैसे- लेकिन सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व भी कर लेंगे, रुको 1 मिनट के लिए, ऑप्शन से भी चेक कर लेते हैं. अभी यहाँ पे स्पीड किसका फाइंड करना है आपको? 10 उदय का स्पीड. ठीक है. तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग, उदय option का के हो गया according- 10 और सुभाष का हो गया 5. हाँ, ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग उदय का हो गया है कितना? 10 और सुभाष का कितना हो गया बोलो?
नो सॉरी सर 8 है। नहीं ठीक है ना, 10 किलोमीटर पर ऑप्शन ए की बात कर रहे हैं बेटा। ऑप्शन ए चेक कर रहे हैं ना ऑप्शंस को। हाँ हाँ यस तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग उदय का स्पीड है 10, तो सुभाष का अपने आप से कितना आएगा 5। 5 अभी हाँ उदय को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है 48, 48 तो उदय को टाइम लगने वाला है 4.8, यस और नो। हाँ ठीक है, एंड सुभाष को टाइम लगेगा 12/5, कितना होता है 2 पॉइंट, 4 तो ये तो डबल हो 0.4 गया। लेकिन वहां पे बोला है उसने कि डिफरेंस कितना होना चाहिए 2 hours 2 आवर्स, तो नहीं है 2 आवर्स डिफरेंस। ऑप्शन बी चेक हाँ करते हैं 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो उदय का स्पीड है 4, तो सुभाष का कितना हो जाएगा -1, पॉसिबल है क्या? -1 तो होता ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी चेक करते हैं। सी भी कर सकते हो, डी भी चेक कर लेते हैं। डी के अकॉर्डिंग उदय का स्पीड कितना आ रहा है बोलो 8 8, तो सुभाष का कितना आना चाहिए बोलो 3 3। ठीक है, उदय को डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है 40, 8 8 एंड सुभाष को मतलब कितना कि डिस्टेंस ट्रेवल करना है 12, तो 12 सुभाष का टाइम होगा 12/3, यानी कितना 4 4 उदय का 4 टाइम होगा 48/8, यानी कितना 6 6 डायरेक्ट कितना डिफरेंस है 6 2 आवर्स। ऑप्शन 2 hour डी क्लियर। ऑप्शन डी। हाँ, बाकी प्रॉपर मेथड से करना है तो हाँ वो भी सर। कर सकते हैं, प्रॉपर मेथड से भी कर सर सकते हैं। फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? क्या बोल रहे हो बेटे? चलो इसका प्रॉपर मेथड देखते सर वो हैं। मेरा कनेक्शन गया था। बेटे कनेक्शन ठीक है, मैं ये बोल रहा था कि ऑप्शन से चेक कर रहे हैं, लाइक ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ उदय कितना है बोलो 8, देन स्पीड ऑफ सुभाष विल बी 3, क्योंकि गिवन है यहाँ पे कि स्पीड ऑफ उदय 5 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ सुभाष। ठीक है, उदय को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है बोलो 48, एंड सुभाष को डिस्टेंस ट्रेवल करना है 12। टाइम टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो दिस टाइम इज 6 एंड दिस टाइम इज 4 4, और यही इंफॉर्मेशन गिवन था वहां पे कि सुभाष रीचेज हिज होम फ्रॉम ऑफिस 2 आवर्स, कम टाइम लगता है उसको 2 आवर्स अर्लियर, तो लग रहा है ना 2 आवर्स अर्लियर अभी, क्योंकि डिफरेंस 2 है यहाँ पे। हाँ ठीक है, आपको सर मैंने प्रॉपर पहले बी किया और डी किया क्योंकि फैक्टर्स ही लिए थे ऐसे। को बात नहीं चलता है। ठीक है, प्रॉपर मेथड देख लेते हैं। उदय एंड सुभाष, हाँ उदय स्पीड ऑफ उदय इज 5 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ सुभाष, तो सपोज करो सुभाष का स्पीड है v, तो इसका स्पीड कितना आएगा बोलो b + 5 3+5 उदय को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है 48, सुभाष को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है 12, तो t उदय कितना आएगा बोलो 48 अपॉन, v + 5 एंड t सुभाष कितना आने वाला है बोलो 12 अपॉन v v, एंड सुभाष रीचेज हिज होम फ्रॉम ऑफिस 2 आवर्स अर्लियर, यानी कि सुभाष का टाइम कम है, हाँ यानी समझ में उदय आ का गया टाइम ज्यादा है। हाँ, तो t उदय माइनस t सुभाष इज इक्वल टू 2 2, so और now ऐसे इक्वेशन पुट So करो। equation is हाँ 48 upon v plus 5 minus 12 upon v is equal to 2 2, ये इक्वेशन सॉल्व करना है, ये कर सकते हो ना। So this is 24 upon v plus 5 minus 6 upon v is equal to 1 1 cm is b into v plus 5. This is 24b minus this is 6 times b plus 5 is equal to 1 ठीक है 24b minus 6b 18v minus 30, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन v square plus 5v now using transposition take this on the right side, so this will be v square minus 13v plus 30 is equal to 0, 0 फैक्टर्स करोगे v is equal to 3 and v is equal to 10 10 अभी v is equal to 3 और 10 ये मत टिक करना यार, है ना। क्वेश्चन रीड करो, फाइंड द स्पीड ऑफ उदय, एंड उदय का स्पीड है v plus 5, अंडरस्टूड। हाँ तो आंसर 8 भी पॉसिबल है और 15v
हाँ 15 ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब ऑप्शन डी ऑप्शन आंसर इज 8. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर बोलो. हाँ सर, डायरेक्ट क्वेश्चन है. हेलो. अरे बोलो, डिस्क करना चाहिए. सर हाँ डी शुड बी. हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो बताओ. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 15 में है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, डेफिनेटली इसका डी क्या होगा बोलो. 0 b square minus 4ac. हाँ, सो डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो ये इक्वेशन था दिस. So this is clearly A, this is clearly B, and this is c. so B square is equal to 4AC. ये आपको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है. काफी सारे टर्म्स यहाँ पे कैंसिल वगैरह होंगे और फाइनली इसका आंसर आता है. ये आप लोग अपने आप से ट्राई करना, नहीं होता है तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. yes sir, sure. ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. एक काम करो, बाकी पेपर तो आपके अकाउंट में रहता ही है, फिर भी इसका स्क्रीनशॉट लो. इसका हाँ, इस क्वेश्चन का 15 का स्क्रीनशॉट ले सकते हो. हाँ सर, हो गया. ले लिया. सॉल्व करना, नेक्स्ट टाइम पे चेक करेंगे. क्वेश्चन नंबर 16. In a right angle triangle, one of the perpendicular sides is 4 centimeter greater than the other. Let's say ये है x, so this is x plus 4. and 4 centimeter lesser than the. hypotenuse. सर मतलब हाइपोटेनस x plus 8 होगी. Definitely. हाँ समझ गए. yes sir. हाँ सर. ये इससे है 4 ग्रेटर और यहाँ पे आने वाले से 4 स्मॉलर है, तो इसका मतलब ये 4 ग्रेटर हो गया ना इसका. हाँ मतलब इनडायरेक्ट रिलेशनशिप. हाँ मतलब इनडायरेक्ट रिलेशनशिप. ठीक है. अभी ये बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या स्पेशलिटी होता है? पाइथागोरस थ्योरम. हाँ हाँ सो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर. इसमें कोई डाउट है? नो. नो सर. ठीक है. यहाँ से आप वैल्यू फाइंड करोगे, वैल्यू ऑफ x. फाइनली क्वेश्चन है फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल. ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है मतलब हाफ हाफ बेस बेस इनटू. इनटू हाइट. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसा क्लास में भी किया था हम लोगों ने क्वेश्चन. सर ये टेस्ट में भी आया था. हाँ, इन अ फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर इज 1 लेस देन द न्यूमरेटर. सर हाँ बोलो. इसमें भी एक मैंने शॉर्टकट क्या क्या option यूज से हो किया है. सर 8 और 7 का एलसीएम 56 है, इसीलिए ये आंसर टिक किया है डी वाला. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सपोज करो और भी ऑप्शंस होते तो फिर वो प्रॉब्लम आता ना. हाँ तब प्रॉब्लम आता, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं था ना. हाँ तो भी कर सकते हो. ठीक है, फिर भी चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है. एग्जाम के टाइम पे थोड़ा स्मार्टनेस दिखाते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये क्वेश्चन कर सकते हो यार आप लोग, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करते हैं. इफ अल्फा एंड बीटा, अरे मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई डाउट है किसी को तो आप लोग बोल सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द रूट्स अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा. इसके इजीली फैक्टर्स x plus 6 into x plus 3 is equal to 0. So roots are x is equal to minus 6 and x is equal to given है alpha greater than beta, so alpha will be minus 3 and beta will be माइनस 6. alpha plus beta कितना आ गया बोलो? minus 9 and alpha beta is alpha minus beta is 3. 3. now we have to determine the equation. ठीक है, तो यहाँ पे आप प्लेस करते हो क्या? समेशन ऑफ रूट. समेशन कितना आ रहा है बोलो? माइनस 9. माइनस 6. माइनस 6 बेटा, माइनस हाँ 6. यस सर. तो फाइनल आंसर है x² + 6x - 27 = 0.
क्वेश्चन नंबर 18 ये आप सॉल्व कर सकते हो, एलसीएम वगैरह, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 में डाउट है किसी को, बोलो। इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस द डिफरेंस बिटवीन देम, यानी ये रूट है अल्फा बीटा, गिवन है इंफॉर्मेशन सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 2 times देयर अल्फा माइनस बीटा। both side square, so this will be alpha plus beta whole square is equal to 4 times alpha minus beta, हाँ and alpha minus beta whole square can be written as alpha plus beta whole square minus 4 अल्फा बीटा। समझ गए? यस सर। ठीक है, अभी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा पुट करो, इसीलिए आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 21, ये सारे तो हो गए मुझे लगता है यार। 21 में कोई डाउट है? विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 420? सो फॉर्मूला इज tn इज इक्वल टू a plus n minus 1d। ठीक है, तो nth टर्म है 420, फर्स्ट टर्म इज 21, एंड फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस कितना है, बोलो। सर इसमें दिया है 21। हाँ, मतलब गैप 21 है। हाँ बाकी ये क्वेश्चन सर सिंपल था, मैंने देखो। टेबल्स के फॉर्मेट में सॉल्व किया। हाँ, वैसे भी कर सकते हो, लाइक फर्स्ट टर्म इज 21 into 1। टेबल है 420 by 21, 420 by 21। 20 के टर्म हाँ, तो क्या आंसर आ गया? 20th टर्म। सर नेक्स्ट क्वेश्चन कैन वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 19? 19 सॉल्व करना है। नो नो 20 सॉरी 20 वाला। दिस क्वेश्चन क्या हाँ सर, मैंने भी ये छोड़ दिया था। यार, ये तो भी डिस्कस बताया ना, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अभी ये बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना आता है? माइनस बी बाई, यानी कि माइनस पी अपॉन 1, और माइनस पी अपॉन 1 का स्क्वायर कितना हो गया? पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा इज सी बाई ए, कितना आ रहा है बोले? 1। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4p स्क्वायर माइनस 16। हाँ, using transposition, take this on the right side, this on the left side. 3p square is equal to 16। p square is equal to 16 upon 3. p is equal to 4 upon √3। √3। simple. Next 22 डिस्कस करना है, बताओ। The sum of the first 20 terms No, of an sir. arithmetic progression. 23 डिस्कस करना है, बोलो। No, sir. 24, Sir, 22nd, please. 22nd. The sum of the first the sum of the first 20 terms of an arithmetic progression whose first term is 5 and यार बेटा काफी सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। Sn क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 into 2a plus n minus 1 into D। D. d. So first term is 5, यानी कि 10, 20 टर्म्स का समेशन है, 20 minus 1 is 19, कॉमन डिफरेंस is 4 and multiplication with n upon 2, मतलब 10। या हाँ 76 plus 10 कितना होता है? 86। आंसर इज 860। 8। क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस करना है, बोलो। हाँ सर। Two arithmetic progressions have equal common difference. ओके, तो AP1, एक सेकेंड रुकवा देते हैं। AP2 दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज 3 एंड दैट ऑफ द अदर इज 8। ओके, सो इसका फर्स्ट टर्म है 3 एंड इसका फर्स्ट टर्म कितना है, बोलो। 8। नाउ द क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म। तो tn क्या होता है? a plus n minus 1 into d. हाँ So 3 plus 99d, और ये कितना आ गया? 8 plus 99d। डिफरेंस कितना आ रहा है, बोलो। 5। आंसर आ गया, सिंपल सर हम इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, जो भी Direct भी डिफरेंस कर आएगा सकते वो हो। सेम ही होगा ना। हाँ बिल्कुल, इसीलिए डायरेक्ट सिर्फ फर्स्ट टर्म्स का डिफरेंस किया और टिक किया। करेक्ट है। 24 में डाउट है, बोलो। 24 डिस्कस करते हैं।
if A, B, C are in arithmetic progression, तो कमेंट करना है आपको B plus C, C plus A and A plus B। अच्छा ये बताओ, इसमें ऑप्शन है अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक। अरिथमेटिक का क्या स्पेशलिटी होता है, यहाँ पे क्या फिक्स होता है? Difference. डिफरेंस फिक्स। चेक करते हैं। Difference. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, One difference. सुनो सुनो सुनो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म चेक करो। व्हाट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म? सी सी कैंसिल, रिमेनिंग कितना है बोलो? A minus B. ए माइनस T3 माइनस T2, ए कैंसिल, रिमेनिंग कितना है बोलो? बी माइनस सी। ठीक है, अभी ये टर्म अरिथमेटिक में थे स्टार्टिंग वाले, यानी यहाँ पे भी डिफरेंस क्या होगा? फिक्स, यानी b माइनस ए इज इक्वल टू, सर आवाज कट हो रहा है। c minus b, and if b minus a is equal to c minus b, then definitely a minus b is equal to, बी माइनस सी। तो ये सेम ही आ गया ना, इसका मतलब नहीं आ रहा सर है? मैंने इसके लिए ऐसे नंबर लेके किया। हाँ कर सकते हो, लाइक 4 7 10, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। नाउ b plus a is 17, 17, c plus a is 14 and a plus b is 11. हाँ definitely arithmetic progression। Next question 20 number, okay 25, the sum of the first 51 terms of the arithmetic progression whose second term is 2 and the fourth term is 8, 8. तो second Eight. term क्या होता है? a plus b, and fourth term क्या होता है? a plus, थ्री डी। तो second term है 2 and the fourth term is एट। 8 मतलब कॉमन D आ गया 3. माइनस करके कैंसिल, माइनस 2d is equal to minus 6, d is equal to 3. थ्री। a is equal to, -1. माइनस वन। now we have to determine the summation of how many terms? 51। So summation will be number of terms upon 2 into 2a plus n minus 1 into One in- common difference। कॉमन डिफरेंस मतलब 3। हाँ मतलब 3, तो ये हो गया अभी -2, दिस इज 50 into 3 150, और 150 minus 2 कितना होता है बोलो? 148। अंडरस्टूड? हाँ ठीक है, ये कैलकुलेट करो, आंसर है। एनी डाउट? एक्चुअली मेरा 3774 आ रहा था, लेकिन मैंने गलती से वो बी कर दिया था, फिर बाद में पता चला कि मैंने गलत किया, तो फिर से ये कर दिया। मतलब फाइनली करेक्ट हो गया ना? यस सर। हाँ तो बेस्ट है, और क्या, पार्टी तो फिर। हाँ बोलो, मुझे क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या डाउट है बोलो? सर हाँ मेरा बताओ। आंसर सी आ रहा है। सबका आंसर इसी आया बेटे, जिन्होंने कुछ नहीं है, सॉरी। तो x स्क्वायर माइनस 2√3x माइनस 22 इज इक्वल टू 0, ये डिस्कस किया था क्वेश्चन शीट में, इसका आंसर सी था, वहां पे आपको बोला था कि ये रॉन्ग आंसर है, इसका आंसर क्या आएगा आदित्य? D आ डी रहा है। आएगा। ठीक है, मुझे वो बात याद थी, इसलिए मैंने सीधा डी कर दिया। बेस्ट है। सर लेकिन डिस्क्रिमिनेंट रूट 100 आ रहा है ना। बेटे तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, √100 आ रहा है, देन आगे आप ये बताओ, आप यहाँ पे इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो क्या? नहीं, देन वी विल यूज द, फॉर्मूला। so x is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac, b square यानी कि this square will be 12 minus का 4a and c यानी कि minus 22, so ये हो गया 88 plus 12 √100 and √100 is 10 upon 2a यानी कि 2, तो ये हो गया √3 plus 5 and √3 - 5। तो √3 - 5. डेफिनेटली, हाँ तो डेफिनेटली रूट्स रियल है, लेकिन क्या ये रैशनल है क्या बोलो? नहीं सर, सर्ड्स नहीं भी है सर। इसमें। इस हाँ, ये रूट्स irrational- भी आ रहा है ना, ये irrational है सर। डेफिनेटली इरेशनल रूट्स है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा रियल, नॉट रैशनल यानी इरेशनल एंड अनइक्वल। ऑप्शन डी। डी इसका आंसर है। हाँ
एनी डाउट? नो। पेपर में और कोई डाउट है आप लोगों को? बोलो। नो सर। नो सर। ओके डन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी कंप्लीट करना है हम लोगों को। ओके सर मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन